नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आहूजा, एडिटर ऑफ लीगल बुक्स। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन कोर्ट्स में चेक बाउंस यानी डिसऑनर ऑफ चेक्स के पेंडिंग केसों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और डे बाय डे अति हो रही है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार 1 सितंबर 2025 तक दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चेक बाउंस के 6,50,283 मामले पेंडिंग हैं, जबकि मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1,17,190 और कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2,65,985 केसेस पेंडिंग हैं। इतनी बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले कोर्ट्स और भारतीय न्यायिक प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रेशर के रूप में हैं। कुछ राज्यों में चेक बाउंस के मामले उस राज्य के कुल पेंडिंग केसेस का लगभग 50% है। दिल्ली में ये मामले कुल ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग केसेस का 49.45% है, यानी 49.45% है। इतनी बड़ी संख्या में केसों की पेंडेंसी को देखते हुए और इस तरह के केसेस को जल्दी डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संजाबिज तारी वर्सेस किशोर एस बोरकर के केस में संजाबिज SANJABIJ स्पेस तारी TARI वर्सेस किशोर KISHORE स्पेस S फॉर साउथ S फुल स्टॉप स्पेस बोरकर BORCAR के केस में 25 सितंबर 2025 को बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। इसमें कोर्ट ने अपने लगभग 15 वर्ष पहले के दामोदर S प्रभु वर्सेस सईद बाबालाल H के केस में दिए गए निर्णय में काफ़ी बदलाव करते हुए पार्टी यदि सेटलमेंट के लिए जल्दी तैयार होती हैं तो एक्यूज्ड को काफ़ी राहत दी गई है। ये गाइडलाइंस 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी, जिसके अनुसार यदि आरोपी अपने डिफेंस एविडेंस दर्ज होने से पहले चेक की राशि का भुगतान कर देता है तो ट्रायल कोर्ट बिना कोई जुर्माना या कॉस्ट लगाए समझौते की अनुमति दे सकती है और एक्यूज्ड को कोई अतिरिक्त राशि भी नहीं देनी होगी। परंतु यदि आरोपी अपने डिफेंस एविडेंस दर्ज होने के बाद लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने से पहले चेक की राशि का भुगतान करता है तो मजिस्ट्रेट कुछ अतिरिक्त राशि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या किसी अन्य अथॉरिटी को जमा करने की शर्त पर समझौते की अनुमति दे सकती है। अगर ऊपर बताई गई स्टेज पर सेटलमेंट नहीं होता और चेक के अमाउंट का भुगतान सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन के दौरान किया जाता है तो कोर्ट और ज़्यादा अतिरिक्त राशि जुर्माना और कॉस्ट के रूप में जमा करने की शर्त पर समझौते की अनुमति दे सकती है। और यदि अमाउंट का भुगतान सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है तो जुर्माना और कॉस्ट की राशि और अधिक होगी। इस इम्पोर्टेंट जजमेंट पर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा और इस जजमेंट में जो जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं उसके एक एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यदि आप कानूनी पॉइंट्स की जानकारी रखने में इंटरेस्ट रखते हैं और यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस रिलीज़ होते ही डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएं। यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर का बटन राइट हैंड साइड में है और बेल आइकॉन भी उसी जगह पर होता है जो सब्सक्राइबर बटन के प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा। पहले सब्सक्राइबर वाले बटन पर प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकॉन भी उसी जगह पर दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें।
दोस्तों, किसी को किसी बात का ज्ञान या जानकारी देना एक महान परोपकार का कार्य है। जब हम किसी व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं तो या उसे किसी विषय की जानकारी साझा करते हैं तो हम उसके जीवन में सुधार लाने में मदद करते हैं। ज्ञान बांटने से न केवल दूसरे का भला होता है बल्कि समाज में भी जागरूकता फैलती है। इसलिए कहा गया, ज्ञान सबसे बड़ा दान है। इसलिए उम्मीद है आप अब मेरी वीडियोस आगे फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी ही ऊपर बताई गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 25 सितंबर 2025 की डिसाइडेड इम्पोर्टेंट जजमेंट संजय बी तारी वर्सेस किशोर एस बोरकर के केस की वीडियो बनाकर आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि इस जजमेंट का पूरा फ़ायदा आप या आपका कोई नॉन उठा सके। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स।